सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों को रहीम दास जी के दोहे का अगला भाग पढ़ाएंगे। छठवां दोहा। जाल परै जल जात बहि तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर जल तउन छाड़त छोह। देखो, इस दोहे में रहीम दास जी ने एक तरफा प्रेम का वर्णन किया है। मछली का जल के प्रति अटूट प्रेम है, लेकिन जल का जो प्रेम है वो स्वार्थ का है। मुसीबत में जल मछली का साथ नहीं देता है और मछली जल के वियोग में तड़प कर अपना प्राण त्याग देती है। कह रहे हैं, जाल परे जल जात बहि तज मीनन को मोह। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब जाल पड़ता है तो जल बह जाता है। तज मीनन को मोह, मछली के मोह को वो त्याग देता है। रहीमन मछली नीर बिन तउन छाड़त छो। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि जो मछली होती है वो जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। वो अपने प्राण त्याग देती है, जल के वियोग में अपने प्राण को त्याग देती है, तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। कहने का मतलब ये है कि जो स्वार्थ और निस्वार्थ प्रेम में जो अंतर है वो जल और मछली के द्वारा रहीम दास जी ने प्रकट किया है। जल का प्रेम क्या है? स्वार्थ का प्रेम है। मछली का प्रेम क्या है? निस्वार्थ का प्रेम है। इस प्रकार रहीम दास जी कह रहे हैं कि जाल पड़ने पर जल बह जाता है, स्वार्थ वाला प्रेम बह जाता है। तज मीनन को मोह, मछली के मोह को वो त्याग देता है। रहीमन मछली नीर बिन तउन छाड़त छो। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं जो मछली होती है, जिसका निस्वार्थ प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो जल के वियोग में नहीं जीवित रह सकती, अपने प्राण को त्याग देती है। अगला है, दीन सबन को लखत है दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम होय। रहीम दास जी कहते हैं कि जो असहाय व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, दीन सबन को लखत है, वो सबकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। दीन ही लखै न कोय, लेकिन गरीबों की तरफ कोई देखता नहीं है, गरीबों की तरफ कोई उम्मीद नहीं लगाता है कुछ मिलेगा। लेकिन गरीब व्यक्ति सबकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। दीन सबन को लखत है दीन ही लखै न कोय। लेकिन रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम होय। लेकिन जो गरीबों को देखता है, गरीबों की मदद करता है, वो भगवान के समान होता है, ईश्वर के समान होता है, दीन बंधु के समान होता है। ठीक। अगला है, प्रीतम छवि नयननि बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखि पथिक आप फिर जाए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि प्रीतम छवि नयननि बसी, हमारे नेत्रों में हमारे प्रीतम की सुंदरता बस गई है, पर छवि कहाँ समाए, दूसरी सुंदरता इसमें नहीं समा सकती। अर्थात दूसरी सुंदरता का स्थान इसमें रिक्त नहीं है। भरी सराय रहीम लखि पथिक आप फिर जाए। जैसे कोई सराय हो, डेरा हो, धर्मशाला हो, वो भरा हुआ हो पथिकों से, और पथिक आए और भरी सराय को देखकर आगे बढ़ जाए, ठीक उसी तरह से रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमारे नेत्रों में हमारे प्रीतम की सुंदरता बस गई है, दूसरी सुंदरता चाहे जितनी भी सुंदर वस्तु दिखाई दे वो इसमें नहीं समा सकती। जैसे कोई डेरा भरा हुआ हो, पथिक आए और स्वयं आगे बढ़ जाए।
अगला है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है उसको इतने झटके के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, उसको इस तरह से अचानक नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। अगर प्रेम का धागा टूट गया, प्रेम का रिश्ता टूट गया, तो टूटने के बाद जल्दी जुड़ता नहीं है, दोबारा वैसा प्रेम नहीं हो पाता है। अगर हो भी गया तो मन में एक गांठ बनी रहती है, जैसे धागा टूटने पे, धागा जोड़ने पे दोबारा उसमें गांठ बनी ही रहती है, ठीक उसी तरह से अंतर मन में एक ठेस बनी ही रहती है। और अगला देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। इसमें संगत का असर कैसे होता है, सात संग का असर कैसे होता है, इसको रहीमदास जी ने बताया है। कह रहे हैं कदली सीप भुजंग। कदली माने होता है केला, सीप माने होता है जो समुद्र या जल के किनारे पाई जाती है, सीपी जिसको बोलते हैं। भुजंग माने होता है सांप। कदली सीप भुजंग मुख, मुख माने मुख होता है। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति माने स्वाति नक्षत्र। जो स्वाति नक्षत्र में जल की वृष्टि होती है, जल बरसता है, तो वो अगर केले पे पड़ जाए, कदली सीप भुजंग मुख, अगर कदली के ऊपर पड़ गया, केले के ऊपर, तो कपूर बन जाता है जल की बूंद। और अगर सीप के अंदर पड़ गया तो वो मोती बन जाता है। और अगर भुजंग के मुख में चला गया तो वो विष बन जाता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो वही है, लेकिन संगत का असर ऐसा हुआ कि अगर केले में पड़ा, केले का जो है साथ मिला तो कपूर बन गया। अब अगर भुजंग का साथ मिला, उसके मुख का स्पर्श हुआ तो वही बूंद विष बन गई। अब अगर मोती में चली गई तो वही बूंद ओस जो है सीपी में चली गई तो वही बूंद मोती बन गई। तो कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो वही एक ही है, लेकिन उसके तीन गुण हो गए फिर। जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। जैसी जिसकी संगत है, जिस संगत में वो बैठी बूंद, वैसे ही उसको वहां पर फल प्राप्त हुआ। धन्यवाद। अगला वीडियो हम फिर देखेंगे।